नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज जनशक्ति में। भारतीय ट्राइबल पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक एवं आदिवासी मसीहा के नाम से प्रख्यात विधायक छोटू भाई वसावा ने बहुजन समाज, एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी व कमजोर वर्ग के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई पार्टी लाने का किया ऐलान। न्यूज जनशक्ति व इंडिजिनस टाइम को दिए गए इंटरव्यू में छोटू भाई वसावा ने क्या कुछ कहा, आइए देखें ये स्पेशल कवरेज। नमस्कार, हमारे बीच में है आज आदिवासियों के एक बड़ा नाम जो कि भारतीय ट्राइबल पार्टी के फाउंडर हैं और अभी हम इनसे गुजरात चुनाव के बारे में पूछना चाहेंगे। सर, आप बताएं कि गुजरात चुनाव में बीटीपी किन मुद्दों को लेके जाएगी? हमारा जो संवैधानिक मुद्दा है, जो 5 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल है, जैसे देहातों में जो ग्राम सभा बना के उसको जो पावर देना है वो हमारा बड़ा मुद्दा है ट्राइबल के लिए। तो इसलिए हम चुनाव में हमारे लोग लड़ा रहे हैं और हम जीतेंगे भी। आज नहीं जीतेंगे तो कल जीतेंगे, लेकिन हमारी मूवमेंट हम चलाते रहेंगे। हमारा अधिकार जो उन लोगों ने दबाया है वो हम मांगते रहेंगे और हमारा सब कुछ जो है ट्राइबल में, हमारा नदी है, नाला है, पहाड़ है, उसको हम बचाने की कोशिश करेंगे। हमारे लोगों को बोलेंगे कि चलो इकट्ठा हो जाओ। हमारी स्थिति इसलिए ख़राब है कि हमारे जो लोग हैं थोड़े, वो लालच में आ जाकर बीजेपी के साथ, कांग्रेस के साथ, आपके साथ, बाप के साथ, ताप के साथ जाते हैं। उन लोगों ने समझ लेना चाहिए कि वो तो लूटने वाले लोग हैं बाहर से। 75 साल हो गए अंग्रेज जाने के बाद, फिर हमारा कुछ नहीं बनता है। हमारी आबादी भूखे मर रही है, हमारा जवान बेरोजगार है। अगर हमारी सरकार होती तो हमारी नौबत न होती ना। हम तो मेहनत कक्ष है हमारा समाज, तो पूरा देश को वो संभाल रहे हैं, जीने का मार्गदर्शन करते हैं, वो अनाज पकाते हैं, सब कुछ खान खनिज हमारा है। इसमें से तो सब बाहर वाले आकर हमारा लुटते हैं, तो हमको तो लगना चाहिए ना। हमारे लोग थोड़ा समझना चाहिए ना, नहीं समझते। अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो सरकार बन जाती है, कोई जिला पंचायत हमारी बन जाती है, जहाँ स्टेट में हमारे लोग अलग से होते हैं, तो उसको प्रावधान करना पड़ेगा ना। जैसे हमने गुजरात पैटर्न लगाया है, 15,000 करोड़ रुपया 10 साल आता है ट्राइबल के लिए। तो मैंने बोला था बीच में, जो गहलोत सरकार जो तकलीफ में थी, तो हमारा 2 एमएलए था, तो मैंने बोला था सोनिया जी को भी, और जब तक अहमद पटेल जिंदे थे तब भी मैंने बताया था कि वो राजस्थान पैटर्न लागू करो तो हमारा बजट हमारे लोगों को मिलेगा, शिक्षा, पानी, आरोग्य सब हमारा हो जाएगा, हमारा खेत खलियान भी पक जाएगा। तो उन्होंने सुना नहीं। तो ऐसी सरकार को वोट देकर क्या करेंगे? हाँ, नहीं देना चाहिए ना। हम ही तो ये जिम्मेवार है ना, हमारे लोग ही जिम्मेवार है ना। उसको वोट देते हैं और आमंत्रित करते हैं, लूटो लूटो लूटो, हम बैठे हैं। तो कब तक चलाएंगे? सर, जैसे गुजरात में जो गुजरात पैटर्न की काफ़ी बात चल रही है, तो मतलब आप ऐसा बताएं कि आखिर जो यहाँ का आदिवासी है गुजरात पैटर्न में, उसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या दिक्कत हो रही है उसको? अभी सरकार बीजेपी की है, हमारे लोगों को साथ में करके हमारा बजट लूट रहे हैं। वही तो हम सबको बता रहे हैं कि भाई हमारी सरकार बना दो। वो बीजेपी पार्टी थोड़ी है, वो तो मारने वाली पार्टी है ना। गुजरात में जो सीएम बनाया गया है, वो सीएम का अभी चालू है, उसको कोई अता पता है नहीं। वो हमारे बारे में क्या सोचेगा? वो नहीं जानता है संविधान। अगर बीजेपी को सबका लगाव है, उसको बाहर निकालना है, तो अच्छा आदमी रखना चाहिए ना। हम वोट नहीं करेंगे, सबको बोलेंगे कि ऐसा आदमी रख के क्या करना मांगती हो बीजेपी? मारने का मांगती है? और महंगाई बढ़ाने की बात है, बेरोजगारी बढ़ाने की बात है। पीएम भी ऐसे है ना हमारे देश के। गुजरात में जो कांड हुआ अभी मोरबी, हाँ, उसको तो उन लोगों ने भगा दिया, उसका ही आदमी था ना। गरीब आदमी को एफआईआर में दर्ज करके उसको डाल दिया है ना। शर्म लगनी चाहिए ना। ऐसा खूनी आदमी है, उसको क्या बचाने की जरूरत है? तो मुझे लगता है कि इसके पीछे तो वही है ना, पीएम सीएम सब
जिम्मेवार है ना, उसको ही रिजाइन करना चाहिए ना। ऐसा आदमी थोड़ा चलेगा, महंगाई बढ़ाने वाला, बेरोजगारी बढ़ाने वाला कैसे चलेगा? ऐसा पीएम नहीं चाहिए। सर आगामी साल में राजस्थान में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो उसके लिए पार्टी की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? बिल्कुल हम लड़ने के लिए आएंगे। वहाँ जो जो आदमी उसके विरुद्ध में जाएगा, बीजेपी के, कांग्रेस के, आपके, उसको सबको इकट्ठा करके लड़ाएंगे। इंडिजिनस टाइम्स से सर, आप के जीवन में शुरुआत में आपने कब से राजनीति शुरू करी और कौन कौन सी पार्टियों के साथ रहते हुए बीटीपी को बढ़ाने के मुकाम पर पहुंचे? मैं ऐसे तो मेरा उम्र अभी हुआ है 78 जी। मेरे को लड़ते लड़ते अभी 62 साल हो गए हैं। तो ज़्यादा करके जो आदमी बोलता था कि भाई चलो हम इस समाज के लिए कुछ करते हैं, सबको मैंने इकट्ठा किया। वो मेरे साथ रहे नहीं रहे अलग बात है, मैंने प्रयास किया। और बाद में समझ में आया मेरे को, वो जो बीजेपी हो, जब तक बीजेपी नहीं थी, कांग्रेस थी, तो मैंने सोचा कि भाई वो पार्टी तो उन लोगों की है, ब्राह्मण बनियों की, हमारा कुछ करने वाली नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि इससे अलग होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने वो बीटीपी बनाया। पहले मैंने बनाया था 1993 में गुजरात आदि जाति विकास पार्टी। अच्छा। हाँ, बनाया था पहले। मैं गया था विधानसभा में, जब वो चिमन पटेल सीएम था। हाँ। उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि आप नहीं आ पाओगे। वो मेरे को टिकट देने की ना बोल, जनता दल को, जनता दल में थे। तो मैंने बताया कि आपका टिकट नहीं चाहिए, हम आऊँगा जरूर विधानसभा में। उन्होंने चैलेंज किया था कि हम आने नहीं देंगे। तो मैंने वो पार्टी बना दिया था, उसके द्वारा मैं एंट्री किया था वहाँ विधानसभा। हाँ, वो 93 में एंट्री किया। हाँ। उसके बाद? उसके पहले तो मैं था ना, जनता दल से था। जनता? हाँ, 5 साल जनता दल में पहला एमएलए बना। बाद में मैं अलग हो गया। अच्छा। और खुद का पार्टी बना के लड़ता हूँ, आज भी लड़ता हूँ, और पूरे देश में भी लड़ाता हूँ, लड़ूंगा, बात करूँगा कि ऐसी सरकार को सपोर्ट मत करो, नहीं तो मारे जाओगे, समाज और देश खत्म करेंगे। ऐसी बात मैं बता रहा हूँ सबको। सर, आपने बीटीपी पार्टी को जो बनाया, अब ट्राइबल भारत के अंदर अभी 7.5 से 10% के बीच में है और 90% दूसरी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो आप कैसे बीटीपी के माध्यम से देश पर राज करेंगे, ये थोड़ा सा? अरे भाई, उसके लिए तो मैंने सोचा है, मैं वो चुनाव जो गुजरात का खत्म होगा तब मैं पार्टी लॉन्च करूंगा। दूसरी बनाएंगे? वो भी रहेगी। हाँ, दूसरी बनाऊंगा। दूसरी बनाएंगे। हाँ, जिसमें सब आ जाएंगे, SC ST OBC माइनॉरिटी। हाँ, सब मिला के हम उसको हटाएंगे। अकेले आदिवासी तो नहीं हटा सकते, क्योंकि वो लोग उसके साथ है, इसलिए हमको मार पड़ेगा। वो सपोर्ट कर देते हैं, तो हमारे पर वो राज करते हैं। हमारी आबादी थोड़ी इसमें कम पड़ती है ना, OBC ज़्यादा है। OBC उसको सपोर्ट करती है, बीजेपी, कांग्रेस, आपको सबको, इसलिए तो शासन व्यवस्था में आते हैं। इसलिए OBC को मैं बोला है कि भाई अलग पार्टी बना लो, उसके पास क्या जाना है, वोट सब हमारे पास है ना, बना के लड़ो ना उसके सामने, क्यों उसका टिकट लेने जाते? टिकट लाओगे तो पूरा समाज में आग फैल जाएगा। वो आग फैलाने वाले लोग हैं ना। सर, एक और मेरा है क्वेश्चन कि अब तक जो भारत के अंदर पार्टियां बनी हुई वो सब ब्राह्मणवादी पार्टी हैं, और एक बीएसपी पार्टी जो थी वो मूल निवासियों की पार्टी थी, परंतु वो भी ब्राह्मणवादी बन चुकी है। और अभी जितनी भी पार्टियां छोटी छोटी बनी हुई है, वो पार्टियां अपने ही लोगों के वोट काट करके
और ब्राह्मणवादी पार्टियों को मजबूत कर रही है, तो इसलिए उसके मैं लिए आप क्या सोचेंगे? इसलिए तो मैंने सोचा है ना, सबको इकट्ठा करने के लिए पार्टी बनाया है। बीएसपी तो वो मायावती समझना चाहिए ना, जब राज्य में थी 3-4 दफे तो सीएम बनी, तो पूरे यूपी में वो संविधान जो था उसका थोड़ा अंश तो लागू कर देना चाहिए ना। वो लागू करते थे, वो लोग साथ में रहते हैं ना, उसको तो कोई फायदा हुआ नहीं। उसका कब्जा भी ब्राह्मण लोगों ने ले लिया, तो अभी तो वो बहुजन रहा नहीं, बहुजन रहा। हाँ, खत्म किया उन लोगों ने। तो अभी भी मैं बोलता हूँ को सब जो लोग हैं बहुजन के बात करते हैं वो बढ़ गए हैं, उसको सबको मिलकर इस आबादी को इसमें से, दलदल में से निकालना चाहिए। सर, एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। इस बार कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आप? कौन सी विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं इस बार गुजरात में? अभी आप तो लड़ ही नहीं रहे हैं, तो अभी लड़ रहे हैं, वो भी पूछेंगे कि सर अभी एक वामसेप संगठन पूरे भारत में अपना नेटवर्क फैला रहा है। अभी आरएसएस को घेरने का कार्यक्रम 6 अक्टूबर को किया है। क्या वामन मेश्राम साहब से भी आपकी कभी कोई वार्ता हुई है? हाँ, हुई है, मेरे घर पे आए थे जी। हाँ, बात होती रहती है ना, बात अभी होती भी। रहती है। हाँ, तो उनके साथ मिलकर के आपका कोई करेंगे, वो जो लड़ते हैं तो हम भी साथ में रहेंगे। वो भी गरीबों का, बहुजनों का जो भारत मुक्ति मोर्चा बनाया है, हाँ। तो मैं बोलता हूँ कि भाई भारत मुक्ति मोर्चा तो बनाया है, लेकिन कोई आदमी एमएलए, कोई दूसरी कोई पंचायत वगैरह में भी चुन के जाना चाहिए ना। अभी तक तो नहीं कोई आदमी भेजा है, तो भेजना चाहिए। ऐसी ही कोई व्यवस्था बनाना चाहिए जहाँ से जो रिजर्वेशन सीटों है, जहाँ जनरल भी है, वहाँ हमारा ज़्यादा वोट है, वहाँ से भी चुन के जाना चाहिए। ऐसा आदमी ढूंढना चाहिए और वो कांक्रीट काम करना चाहिए कि इसकी एंट्री तो होनी चाहिए ना राजकारण में। कोई गृह में जाना चाहिए, जब जाकर तो आवाज़ फैलेगी वहाँ पर। हमारा भी वामन मेश्राम साहब से चर्चा हुई। उन्होंने ये कहा था कि हम अभी पार्टी का पहले इंडिया के अंदर हम प्रचार कर रहे हैं कि ये पार्टी इंडिया में प्रस्थापित होने जा रही है, उसके बाद में हम एक मंच के अंदर सीटें निकाल करके और सत्ता में आएंगे। क्या ये आप उनका कहना सही लग रहा है आपको? अभी देखो जो बहुजन है अभी 10, 15, 20 खेमे में बढ़ गई है। पहले तो उसको सबको एक करने का काम चल रहा है। हाँ, ऐसे तो वोट भी हमारा डिवाइड करते हैं सब दूसरे लोग, जो छोटी छोटी पार्टी है, उसको भी समझाना पड़ेगा कि चलो भाई हमारा सबका मकसद एक है, तो एक मिल के क्यों नहीं लड़ेंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक वो डरने वाले नहीं है, हमको हरा देंगे। कोई भी आदमी हमारा जाता है, उसकी पार्टी में टिकट लेकर, वो हमारी जीत नहीं होती है, हमारी हार होती है। और बाहर वाले जो लोग इस देश को अभी लूट रहे हैं, ऐसे लोगों की जीत होती है। तो मैं सबको बोलता है कि थोड़ा सोचो, आपस में झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो पूरा देश वो लोग खत्म कर देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा आपको कि अभी गुजरात के अंदर आप कौन सी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं झगड़िया सीट से, मेरा जो क्षेत्र है वहाँ से चुनाव लड़ता हूँ। इसलिए लड़ता हूँ कि सबको जोश आवे जहाँ जहाँ हमारे लोग लड़ते हैं, और दूसरे जो लोग हैं उसके विरुद्ध करते हैं, उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजयी भव सर। थैंक यू। बहुत